दक्षिण कोरिया में रविवार को 181 लोगों को ले जा रहा एयर बोइंग विमान रनवे से फिसलकर दीवार से जा टकराया। हादसे में 179 लोगों की जान चली गई। पिछले 5 दिनों में 2 बड़े यात्री विमान क्रैश हुए हैं। 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हुआ। इसमें सवार 67 लोगों में से 38 लोगों की मौत हो गई। पिछले 7 दिनों में हुए 2 भीषण विमान हादसों में 217 लोगों की जान चली गई। साल 2024 8 बड़े विमान हादसे का गवाह बना, जिसमें 402 लोगों की जान गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 in number in just 1 week. And aviation, which is so safe, and having 4 crashes in 1 week is a really bad news. Really bad news. Bad news. Bad news. Bad news. बीते कुछ दिनों में प्लेन क्रैशेस का होना, अचानक से बहुत सारे लोगों की मृत्यु का होना, बहुत सारे लोगों के लिए एक हैरानी का कारण, डराने का कारण और बड़ी चिंता का और इनसिक्योरिटी का कारण ठहरा। जब न्यूज़ को हम देखते थे, यकीन नहीं होता था कि एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा प्लेन क्रैश हो रहा है और अचानक से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। सोच कर देखिए, कितने ऐसे लोग जो हंसी खुशी निकले होंगे अपने घरों से, अपने परिवारों के साथ। कोई लोग अपनी माँ से मिलने जा रहा होगा, कोई अपने बेटों से मिलने, कोई अपने बच्चों से मिलने, कोई अपने माँ बाप से मिलने, कोई काम के लिए, किसी ऑफिस के काम के लिए जा रहा होगा, निकल रहा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तकदीर उनके आगे क्या रख कर बैठी है। अचानक से प्लेन क्रैश होता है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है और ये अलग अलग जगहों में ऐसा हुआ। जब मैं इन सारी न्यूज़ को देख रहा था, मैं सोच रहा था कि लोग कितनी उम्मीदों से जगे होंगे। सुबह के दिन, शाम के समय प्लेन में बैठे होंगे, गुड बाय कहा होगा, ओ मैं इतने समय में आप तक पहुंच जाऊंगा, इतने समय तक मैं आपके पास होऊंगा। मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था जो कोरिया में हादसा हुआ। उसमें एक बाप था, अपनी जवान बेटी के बारे में वो बता रहा था कि बड़ी हंसी खुशी के साथ वो प्लेन में बैठी थी, बड़ी खुश थी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन हो ही नहीं रहा, उसके साथ ये सब कुछ हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं इन सारी न्यूज़ को देख रहा था, इन सारी खबरों को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात करी। यस, मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मुझे ये वर्ड दिया, मुझे ये प्रोफेटिक वर्ड दिया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। ये वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया। खुदा ने याद दिलाया इन सारी घटनाओं के बीच में कि हमारा जीवन है क्या, जिसके ऊपर हम इतना घमंड करते हैं, इतना फख्र करते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो इससे बेहतर, उससे बेहतर, मैं बेस्ट, मैं बिगेस्ट, मैं महान, सब कुछ नहीं। प्रभु ने याद दिलाया कि तुम हो ही क्या, तुम्हारा जीवन है क्या। एक बिखरे हुए पानी के समान है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। भाप के समान है जो जब निकलती है, भाप उठती है, दिखाई तो देती है, लेकिन तुरंत गायब हो जाती है, अलोप हो जाती है, खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता वो कहाँ गई। हमारा जीवन भी इस संसार में रहते हुए ऐसे ही। एक चीज जो मुझे इन सारी घटनाओं से और खुदा के दिए हुए इस प्रोफेटिक वर्ड से देखने को मिली, वो ये थी कि मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब गायब हो जाएगी। मेरा और आपका कोई भरोसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जो प्लेन में बैठे होंगे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि कोई अगर उन्हें कह दे कि ओ भैया कल तक तुम नहीं रहोगे, वो कभी मानते नहीं। हम तो अच्छे हैं, फिट हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, हमें क्या हो जाएगा, तकरीबन 20-30 साल तो हम और जिएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा उनके साथ होने वाला है। और ये चीज़ मुझे और आपको याद दिलाती है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी वाकया में खुदा ने जैसे कहा कि है ही क्या, भाप के समान थोड़ी देर दिखाई देती है, लेकिन ये कब ख़त्म हो जाएगी कोई टाइमिंग नहीं है किसी के पास कि इतने समय, इतने बजे या इस दिन मैं गायब हो जाऊंगा या ख़त्म हो जाऊंगा। इस कारण मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको क्या करना चाहिए? हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर वक्त अपने खुदा से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे खुदा का दास यशायाह लिखता है, प्रिपेयर टू मीट द गॉड, अपने खुदा से मिलने के लिए तैयार रहो हर पल। ये नहीं कह सकते कि अगले संडे या अगले महीने से मैं चर्च जाना शुरू करूंगा। 2025 के एंड तक में हम सोचेंगे अभी तो थोड़ा पार्टी करने का, खुशी करने का, जश्न मनाने का समय है। यस, खुशी करो, लेकिन खुदा के भय में,
क्या मसीह के साथ आपका रिलेशन सही है? सही नहीं है तो आज प्रभु आपको बुलाता है। अब जब हम इन सारी चिंताओं को देखते हैं, शुड वी बोदर अबाउट आवर लाइफ? हो यार, पता नहीं कब हम खत्म हो जाएंगे, हाय अभी चिंता रहेगी। क्योंकि बहुत सारे हम एक्सीडेंट्स देखते हैं कि सड़क के ऊपर चलते चलते लोग कोई टक्कर लग जाती है, जिन्हें कोई सोचा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अपनी तरफ से हो सकता है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, सब हम सही कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कोई पीछे से टक्कर लगा दे, कोई साइड से टक्कर मार दे, कोई सामने से टक्कर लगा दे। क्योंकि ऐसी कितनी घटनाओं की वीडियोस हम देखते हैं। इससे हमें चीज सीखने को मिलती है, और वो ये है कि हमारा नहीं पता है, मेरा और आपका नहीं पता है कि हम कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या हमें इस चीज को लेकर बोधर होना चाहिए, चिंता में पड़ जाना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं खुदा के वचन, भजन संहिता 31 उसके 15 में, वहां पर लिखा है दैट माय डेज आर इन योर हैंड, कि मेरे दिन तेरे हाथों में है। किसी ट्रांसलेशंस में लिखा है माय फ्यूचर इज इन योर हैंड, मेरा भविष्य, मेरा आने वाला समय तेरे हाथों में है। तो यस, वी डू नॉट नीड टू बोदर और टू वरी अबाउट एनीथिंग। हमें चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा मेरे साथ, अरे यार कल हो जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे खुदा के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरे दिन उसके हाथ में है। और आप खुदा के इस वचनों के साथ अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और प्रभु के दिए हुए इस प्रोफेटिक वर्ड्स को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। अब एक और चीज के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और वो ये है कि अब बहुत सारे लोगों से आपने जो सुपर स्पिरिचुअल बनते हैं अपने आप में, जो वचनों को इतनी अहमियत नहीं देते, वचनों को हमेशा डाउन रखते हैं कि नहीं ये इतना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं कि खुदा के साथ प्यार जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और वचन को पढ़ना, डॉक्ट्रिन को जानना, थियोलॉजी को जानना, बाइबल के सिद्धांतों की शिक्षा को हासिल करना, और ये तो लीडर्स लोगों का काम है, प्रचारकों का काम है, पास्टर्स का काम है, हमारा नहीं है। हमारा कनेक्शन खुदा के साथ सही होना चाहिए, हमारा प्यार खुदा के साथ होना चाहिए। फिर हमें चाहे कुछ पता है या नहीं भी पता है, हमें नॉलेज की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। नॉलेज जरूरी नहीं है, प्यार जरूरी है, प्यार खुदा के साथ होना जरूरी है। जब मैं इन सब चीज़ों को सुन रहा था तो प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, खुदा ने मुझे ये वचन दिया, और वो वचन क्या था? फिलिपियों अध्याय 1 और उसके वचन 9 में यूँ लिखा है कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्यार जो खुदा के साथ है, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा जो प्रेम है खुदा के साथ, प्रेम वो ज्ञान और सब प्रकार के विवेक यानी डिसर्नमेंट के साथ बढ़ता जाए। हमारा प्रभु के साथ प्रेम है, सबसे मेन प्रायोरिटी है। मैं उसको कभी नहीं कह सकता हूँ कि नॉलेज कैन रिप्लेस दैट। नहीं, ये दोनों वो पंख है जिनके साथ हमें उड़ना है। हमें एक को साइड नहीं करना है ताकि एक के साथ उड़ सके, नहीं, दोनों की अपनी जगह है। लेकिन यह सबसे जरूरी बात मैं कह रहा हूँ, प्यार सबसे उत्तम है, क्योंकि वचन हमें ये कहता है। लेकिन क्या हमें नॉलेज, विवेक, डिसर्नमेंट, ज्ञान को साइड कर देना चाहिए? नहीं, वचन हमें क्या कहता है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के डिसर्नमेंट के साथ बढ़ता जाए। हमारा ज्ञान बढ़ना जरूरी है, वचन हमें कहता है। आप कैसे जानोगे? जब तक आप इसे पढ़ते नहीं हो, जब तक आप इस वचनों से सुनते नहीं हो। वचन कहता है विश्वास आता है सुनने से, और सुनना खुदा के वचन से। जब हम सुनेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम खुदा को और ज़्यादा करीब से जानने पाएंगे। अगर हम अपने किसी चाहने वाले को जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बारे में पूछते हैं, तुम करते क्या हो, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर के कौन कौन से मेंबर्स हैं, और तुमने कहाँ पर स्टडी करी है, कितनी स्टडी करी है, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है। हमें और ज़्यादा उसके बारे में खोजना होता है। जितना हम उस इंसान को जानना चाहते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्यार बढ़ता है उसके साथ, और जिसके साथ हमारा प्यार होता है हम उसे जानना चाहते हैं। अगर हमारा प्यार है परमेश्वर के साथ, उसके वचनों के साथ, उसके दिए हुए इस लव लेटर के साथ, हम इसे जानना चाहेंगे। हम इसे किनारे नहीं कर देंगे, हम इसे साइड नहीं कर देंगे। नहीं भैया, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है, तुम कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं जानना मुझे। मत बताओ अपना नाम, मत बताओ तुमने क्या किया, मत बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मत बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है। नहीं, कुछ नहीं मुझे चाहिए, मैं बस प्यार करता हूँ। यस, प्यार जरूरी है, प्यार सबसे उत्तम है, लेकिन जानना भी जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि इसमें बढ़ते जाओ। प्रेम के साथ तुम्हारा प्रेम जो है वो ज्ञान और सब प्रकार के डिसर्नमेंट से बढ़ता जाए। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान है वचन का, जब आपके पास डिसर्नमेंट है, जब इसमें बढ़ रहे हो, तो आने वाले भेड़ियों से, शैतानी शिक्षाओं से आप सावधान रहेंगे, आप बचकर रहेंगे। और इसी कारण बहुत सारे भेड़िए आपको इन वचनों से दूर करना चाहते हैं कि नहीं, आप परमेश्वर के ज्ञान में, उसके वचनों के ज्ञान में और विवेक यानी डिसर्नमेंट में ना बढ़ पाएं।
ताकि वो आपको कंट्रोल करते रहें जैसे वो चाहते हैं, और जो जो शिक्षाएं वो देना चाहते हैं वो आपको उनमें फंसा कर रखे। फिर परमेश्वर ने मुझे एक और प्रोफेटिक वर्ड दिया, मुझे ये वचन दिया, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर। परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन की वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। अपने आप को ऐसा बना, प्रयत्न कर जो लज्जित नहीं होता सच्चाई बताने से, जो लज्जित नहीं होता कि जो खुदा ने कहा है उसे सही सही जैसा है वैसा लोगों के सामने रखने में, जो बिल्कुल भी लज्जित नहीं होता, जो परमेश्वर के वचनों को ठीक ठीक काम में लाता है, जो जानता है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार मुझे ठीक रीति से करना है, सही रीति से करना है। और खुदा का कलाम एक जगह पर कहता है, हम बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। नहीं, खुदा ने मुझे कहा कि तूने वो नहीं बनना है जो वचनों में मिलावट करने वाले हैं, तुझे वो बनना है जो वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता है, जो वचनों में मिलावट नहीं करता। आप जो मेरे भाई बहन जो प्रचार करने वाले हो, जो सिखाने वाले हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब वो बने जो वचनों में मिलावट नहीं करते, अब वो बने जो वचनों को ठीक ठीक रीति से काम में लाते हो। कानों की खुजली मिटाने वाले नहीं, वचन का सही सही वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ वचन का प्रचार करने वाले, जैसे मसीह यीशु थे। उन्होंने कहा, ये जो बातें मैं कहता हूँ मेरी अपनी नहीं, मेरे भेजने वाले की हैं। क्या हम भी ये कह सकते हैं, मेरी अपनी बातें नहीं, इसमें मेरी अपनी मिलावट नहीं, मेरी अपनी बुद्धि नहीं, मेरी अपनी थियोलॉजी नहीं, मेरे भेजने वाले की बातें, मेरे मसीही की बातें हैं। फिर एक और विषय पर खुदा ने मेरे साथ बात करी, और वो थी चिंता को लेकर, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आगे प्लान्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने रखी हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों की स्टडी, घर का बनाना, मिनिस्ट्री को लेकर और बहुत सारी चीज़ें। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यू नीड टू स्टॉप वॉरिंग, तुम्हें चिंता करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा जो खुदा है वो सॉवरेन खुदा है। ही नोज एवरीथिंग, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, ही हैज पावर ओवर एवरीथिंग। उसके पास सब चीजों के ऊपर अधिकार है, सब चीजों के ऊपर उसका अधिकार है, उसका अधिकार है। और फिर आगे खुदा ने कहा कि जो चाहता है वो ही करता है, जो उसने चाहा वही उसने किया, जो वो चाहता है वही वो करेगा, जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में ताकत है, मैं डोमिनियन में हूं, मैं कंट्रोल करता हूं, मेरे मुंह के शब्द से सब कुछ रचा जाएगा जैसे परमेश्वर रचता है। नहीं, ही इज गॉड, वी आर ह्यूमन। वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। वो जो चाहता है वो करता है, जो इंसान चाहता है वैसा नहीं, जैसा वो चाहता है वो करता है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। आई एम सॉवरेन गॉड, स्वर्ग में मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरी चिंता करने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूँ, सब कुछ को जांचने वाला, देखने वाला, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करता हूँ। तो इस कारण प्रभु ने कहा कि तुझे चिंता नहीं करनी है। मत्ती 6:25 में प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि देख 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 देख, गैरुओं को देख, पंछियों को देख, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास अपनी खेती नहीं है, अपने पेड़ नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, और उनके पास स्टोर रूम भी नहीं है जहां पर वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा पिता उनकी चिंता करता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं करेगा? मैं तेरी चिंता क्यों नहीं करूंगा? परमेश्वर ने कहा कि इनसे सीख, इनसे कुछ सीख। वो कभी चिंता नहीं करते, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, वो कभी सुसाइड नहीं करते। कल का खाना कहाँ से आएगा? मैं उनका प्रोवाइडर हूँ, मैं उनका इंतजाम करता हूँ। हालांकि मैं उनका सिर्फ परमेश्वर हूँ, लेकिन तुम्हारा तो मैं बाप हूँ, तुम्हारा मैं पिता हूँ, तो तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करूंगा? चिंता मेरे हाथों में छोड़ दो। खुदा ने ये कहा, स्टॉप वरिंग, आई केयर फॉर यू। अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा फिक्र है। परमेश्वर ने यह मुझसे कहा कि जैसे तू इस नए साल में एंटर कर रहा है, इस बात को जान रख, मैं तेरी फिक्र करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ, अपनी चिंता मुझे दे दे, मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर हूँ। और फिर परमेश्वर ने इब्रानियों अध्याय 1:3 से मेरे साथ बात करी और कहा कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य से संभालता है। अगर वो वस्तुओं से को संभालता है तो क्या वो तुझे ना संभालेगा? क्या वो मुझे नहीं संभालेगा? तो परमेश्वर ने मुझे एश्योरेंस दिया, मुझे ये तसल्ली दी, मुझे ये मोटिवेशन दिया, इंस्पायरेशन दी, चिंता करना बंद कर। मृत्यु की चिंता, फ्यूचर की चिंता, बच्चों की चिंता, पैसे की चिंता, घर की चिंता करना बंद कर, इसे मेरे हाथों में दे दे। मैं सब चीजों को संभालता हूँ, तुझे भी संभालूंगा। ये परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड था मेरे लिए, और मुझे उम्मीद है ये आपके लिए भी है। यस, ये आपके लिए
भी है और आप इसे स्वीकार करेंगे, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि ये वो प्रोफेटिक वर्ड है जो कभी फेल नहीं होंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां फेल हो सकती है। कोई कह सकता है कि कमला हैरिस जीतेगी, लेकिन वो हार जाती है, ट्रंप जीत जाता है। कोई कहता है कि दिल्ली में ये मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दूसरा बन जाता है। बहुत सारी भविष्यवाणियां इन इंसानों की फेल हो सकती हैं, लेकिन ये जो भविष्यवाणी मसीह यीशु ने, परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों में दी हैं, वो कभी फेल नहीं होंगी। यस, वो कभी फेल नहीं होंगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन ब्लेस हो सके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू ऑल अगेन।